नमस्कार दोस्तों। यह है नल पाइप टंकी का पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। आप उस लिंक के द्वारा पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। तो आइए यहाँ पर क्या है, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ए और बी नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस टंकी को भरने में कितना और समय लेगा। ठीक है, तो ए अकेला 12 मिनट में भर सकता है, बी अकेला 15 मिनट में भर सकता है। दोनों को खोला और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए नल जो ए है उस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, नल बी उस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 12 का भाग भी जाए और 15 का भी जाए तो कितना आता है यहाँ पर 60। ठीक है, मतलब हमने मान लिया कि 60 लीटर की टंकी है। अब नल ए पूरी टंकी को 12 मिनट में भरता है, यानी 60 लीटर पानी 12 मिनट में भरता है। यानी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, तो 12 पंच 60, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर। इसी प्रकार नल जो बी है 15 मिनट में टंकी को भरता है, मतलब 15 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है। यानी 1 मिनट में 15 चौको 60, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर भर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि दोनों खुले हैं और 3 मिनट बाद ए को बंद किया, मतलब 3 मिनट बाद ए को बंद किया। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों जब खुले हैं तो 1 मिनट में 5 और 4 9, यानी 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे। अब 3 मिनट में, तो 3 मिनट में इसका मतलब ये है कि 9 तियम 27 लीटर पानी वह 3 मिनट में भर देंगे। अब 3 मिनट बाद क्या किया कि ए को बंद कर दिया। अब तो से यहाँ पर क्या है तो शेष टंकी को कौन भरेगा, यहाँ पर अब बी भरेगा। अब शेष टंकी में पानी कितना भरना है, तो 60 में से 27 लीटर पानी भर गया, मतलब 33 लीटर पानी और भरना है। ठीक है, 60 में से 27 भर गया, मतलब 33 भरना है। और 33 को कौन भरेगा, बी। और बी 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर। तो 33 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 का भाग देंगे 33 में, मतलब 4 8 है 32, यानी 8 एक बच गया, यानी 8 सही 1/4 मिनट। ठीक है, यानी बी उस टंकी को भरने में और कितना समय लेगा, तो बी उस शेष टंकी को भरने में 8 सही 1/4 मिनट का समय और लेगा। देखें, अगला प्रश्न है हमारा, दो पाइप ए और बी एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या, मतलब यहाँ पर हमको पूरा समय चाहिए। वहां पर शेष समय बताना था कि बी को शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा था, लेकिन यहाँ पर कुल समय हमको बताना है। तो पहले देखें, यहाँ पर ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 25 मिनट भर सकता है। तो 20 और 25 का एलसीएम यानी कितना आता है, 100। यानी हमने ये मान लिया कि टंकी कितनी है, 100 लीटर की टंकी है। अब जो ए नल ए जो है 20 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो नल ए है 1 मिनट में 20 पंचे 100, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। नल बी 25 मिनट में टंकी को भरता है, मतलब 25 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है। यानी नल जो बी है वो 1 मिनट में, तो 25 चौको 100, मतलब 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। अब उसने बोला क्या है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। मतलब ए और बी को खोला और 5 मिनट भरेंगे जी, तो 5 और 4 9, मतलब 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे। तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, तो 5 मिनट में यदि आप देखोगे तो 9 5 45 लीटर पानी ये दोनों भर देंगे। अब उसके बाद क्या है, 45 लीटर पानी भर देंगे। फिर उसके बाद बी को बंद कर दिया। तो शेष में हौज में कितना समय लगा वो अपन यहाँ पर देखें। शेष बी को बंद कर दिया तो शेष में ए का कितना समय लगा, तो शेष बचा कितना, तो 100 में से 45 लीटर भरा गया, यानी 100 में से 45 भरा गया। तो इसका मतलब ये है कि 55 लीटर पानी और भरना है। और 55 लीटर पानी भरना है, तो 55 लीटर पानी कौन कौन भरेगा, ए, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया। और ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो 55 लीटर पानी भरने को ए को कितना समय और लगेगा, तो 11 मिनट का समय और लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा क्या है, हौज भरने में लगने वाला समय। तो यहाँ पर कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय यदि आप देखो तो यहाँ पर 5 मिनट पहले ए और बी ने साथ में भरा 5 मिनट, तो 5 मिनट तो वही हो गए। और बाद में फिर क्या है, ए ने 11 मिनट और लगाया, तो इसका मतलब 11 मिनट ही लग जाएंगे। यानी 11 और 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 मिनट। यानी हौज भरने में कुल कितना समय लगा, तो हौज भरने में कुल यहाँ पर 16 मिनट का टाइम उसको लगा उसमें। ठीक है,
देखें अगला प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। मतलब ए 15 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। तो सी यहाँ पर निकासी पाइप है, 25 घंटे में भरी टंकी को खाली खाली कर देगा। प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरेगी? पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें तीन नल है यहाँ पर। तो पहले देखो, यहाँ पर 15, 20 और 25 तीन है। ए का समय 15 है, बी का समय 20 है और सी का समय 25 है। तो जो भी समय दिया है उसका आप एलसीएम ले लो। तो ऐसी संख्या जिसमें 15, 20 और 25 तीनों का भाग जाए तो कौन सी बनेगी? यहाँ पर अपने पास 300। 300 इनका एलसीएम है। मतलब 300 में 15 का भाग भी जाता है, 20 का भी जाता है और 25 का भी जाता है। अब यहाँ पर देखो 300 लीटर की टंकी हमने यहाँ पर मान ली है, ठीक है। ये मानते हैं यहाँ पर, और कुछ भी संख्या भी आप ले सकते हो, लेकिन एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन सभी को विभाजित करता है, जिससे कैलकुलेशन सरल अपनी बनती है। बाकी और नंबर भी यदि आप ले लोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जो है 25 घंटे, सॉरी, ये 15 घंटे में 300 लीटर पानी भरता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक घंटे में, तो 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30 यानी कि 20। बी, तो बी जो है 20 घंटे में, यहाँ पर क्या 300 लीटर पानी भरता है, तो बी एक घंटे में, तो 20 का भाग देंगे 300 में, यानी कितना आएगा? 15। यानी बी एक घंटे में 15 लीटर भरता है। अब सी खाली कर रहा है, तो सी कितना खाली करता है? तो 25 घंटे में खाली करता है। तो 25 घंटे में 300 लीटर निकाल रहा है, मतलब एक घंटे में, तो 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब एक घंटे में 12 लीटर खाली करता है। अब उसने क्या बोल रखा है कि प्रारंभ में तीनों नलों को खोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, तीनों नलों को आप खोलो, और तीनों नलों को जब आप खोलोगे तो यहाँ पर क्या है, कितना पानी भरा होगा? 20 और 15, 35, लेकिन 12 निकल जाएगा। तो 35 में से 12 निकलेगा, यानी कितना बचेगा यहाँ पर? 23। यानी कि तीनों को जब एक साथ खोलोगे तो एक घंटे में 23 लीटर पानी भरा होगा, क्योंकि 20 और 15, 25, 35 भरा होगा, लेकिन 12 सी खाली करेगा तो एक घंटे में 23 लीटर पानी भरेगा। उसने बोला है कि 10 घंटे बाद, तो 10 घंटे में यहाँ पर कितना पानी भरा हो जाएगा वो देख लो आप यहाँ पर। तो एक घंटे में जब तीनों को खोला तो 23 लीटर भर रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 घंटे में दोनों कितना भर देंगे? 230 लीटर यहाँ पर पानी भर देंगे, ठीक है। 10 घंटे तो ये होगा यहाँ पर। अब उसके बाद बोल रहा है, तो यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? अब 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। अब जो शेष टंकी बची, शेष टंकी को कौन भरेगा? तो शेष टंकी को अब भरेंगे ए और बी, क्योंकि यहाँ पर ए सी को क्या है, बंद कर दिया। तो अब कितना बचा वो देख लो। तो 300 में से यहाँ पर 230 भर दिया, मतलब 70 बचा, 70 लीटर पानी। और ए और बी एक घंटे में कितना भरेंगे? तो 20 और 15 यानी कि 35 लीटर। तो एक घंटे में 35 लीटर भरेंगे, तो 70 लीटर भरने में कितना समय और लगेगा? तो 35 दूनी 70, मतलब 2 घंटे और लगेंगे। तो उसने पूछा है टंकी कितने समय में भरेगी, मतलब यहाँ पर भी आपको कुल समय मालूम करना है। तो कुल समय कितना हो जाएगा? तो 10 घंटे पहले लग गए, ठीक है, और प्लस 2 घंटे बाद में लगे, यानी 10 और 2 12 घंटे, यानी टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कुल यहाँ पर 12 घंटे का समय लगेगा। यदि उसने ये पूछा होता कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो अपना आंसर कितना बनता? 2 घंटे उसमें बनता उसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न हमारा, तो यह प्रश्न जो है वो बारी बारी वाली है, मतलब यहाँ से कैटेगरी थोड़ी चेंज आपकी हो जाती है। पढ़ें पहले प्रश्न को, क्या दिया है? तीन नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल तीनों यहाँ पर भरने वाले हैं, खाली करने वाला कोई यही नहीं है। नल ए पूरा समय खुला रहे। अब इसमें कंडीशन क्या है कि नल ए तो खुला है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब इसमें नंबर लगेगा यहाँ पर। तो पहले तो आप देखो कि यहाँ पर 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, मतलब ऐसा नंबर जिसमें 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए और 20 का भी जाए, तो 60, मतलब आपने ये मान लिया कि 60 लीटर की टंकी है। अब देखो ए जो है 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है, मतलब ए एक घंटे में 5। बी, तो बी जो है वो यहाँ पर क्या है, 15 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है, मतलब बी एक घंटे में, तो 15 चौको 60, मतलब एक घंटे में 4। इसी प्रकार नल जो सी है, यहाँ पर क्या है, 20 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो 20 या 60, मतलब एक घंटे में 3, ठीक है। अब तीनों को एक साथ इसने खोला नहीं है। इसने क्या बोल रखा है कि नल ए तो पूरा खुला है, सदैव खुला है, लेकिन बी और सी बारी बारी से, यानी इसका मतलब ये है कि पहले घंटे में ए के साथ बी काम करेगा,
पहले 1 घंटे ए बी ने काम किया, फिर अगला 1 घंटे में क्या है, ए के साथ कौन काम करेगा, सी। तो पहले 1 घंटे ए ने काम किया, दूसरे 1 घंटे ए और सी दोनों ने काम किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 घंटे होगा। यहाँ पर पहले 1 घंटे ए और बी ने और अगले 1 घंटे ए और सी ने, तो 2 घंटे होगा। 2 घंटे में कितना हो गया, देखो पहले 1 घंटे ए और बी पानी भरेंगे तो 5 और 4 9 तो ये भर देंगे, और दूसरे 1 घंटे में यहाँ पर ए और सी पानी भरेंगे तो 5 और 3 8 भरेंगे। तो दोनों 2 घंटे में 9 और 8 17 लीटर पानी भरा हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल पानी कितना है, 60 लीटर का पानी भरना है। अब 60 लीटर पानी क्या है, 17 के क्या है मल्टीपल में तो है नहीं है, मतलब 17 के उसमें तो आते नहीं है टेबल में, 17 तो 51, तो 51 लीटर में देख लें अपन पहले। तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक बारी में 17 लीटर पानी भरा हो जाएगा, और एक बारी कितने घंटे की है, यहाँ पर 2 घंटे की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले 51 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 51 बटे में 17, ठीक है, और गुणा में 2, क्योंकि यहाँ पर 51 लीटर में कितने टर्न लगेंगे, तो 17 थी 51 मतलब 3 टर्न लग जाएंगे, और एक टर्न कितने का है, 2 घंटे का, 3 दूनी 6 तो ये होगा। अब प्लस 6 घंटे दे होगा। अब 7वें घंटे नंबर किसका आएगा, तो देखा पहले घंटे ए बी ने काम किया, दूसरे घंटे ए सी ने काम किया, मतलब विषम समय पर ए बी और सम समय पर ए सी, यानी 7वें घंटे पर ए बी काम करेगा, और ए बी काम करेगा तो शेष पानी कितना बचा है, 60 में से 51 भरा होगा तो 9 बचा, और 7वें घंटे में ए बी 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 9 ही भरेगा, मतलब 1 घंटा ये हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 7 घंटे का टाइम लगेगा उसमें। देखें अगला प्रश्न भी ये इसी कैटेगरी का है। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखो बारी बारी से खोल रहा है तो पहले तो आप 20 और 25 का एलसीएम ले लो, ये तो सभी में करना ही है आपको। यानी आपने मान लिया कि 20 और 25 का एलसीएम 100, यानी 100 लीटर की टंकी है। तो ये जो पहला जो पाइप है 20 मिनट में भरता है, यानी 20 मिनट में यदि यहाँ पर क्या है 100 लीटर भर रहा है, मतलब 1 मिनट में 5। नल जो बी है तो यहाँ पर 25 मिनट में भर रहा है, मतलब 25 मिनट में 100, मतलब 1 मिनट में 4। ठीक है, अब उसने ही बोल रखा है कि यहाँ पर क्या है 100 लीटर पानी है, ठीक है, और दोनों को बारी बारी से खोल रहा है, मतलब पहले 1 घंटा ए काम करेगा और दूसरे 1 घंटा फिर बी काम करेगा। तो इस प्रकार कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। पहले 1 घंटा ए ने काम किया और दूसरे 1 घंटे बी ने काम किया। इस प्रकार 2 घंटे, और 2 घंटे में 5 और 4 9, क्योंकि पहले 1 घंटे में ए 5 भरेगा, दूसरे 1 घंटे में बी 4 भरेगा, तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी भरा हो जाएगा, सीधा सा 9 लीटर पानी भरा हो जाएगा। मतलब एक जो टर्न है वो 9 लीटर का है, और एक टर्न कितने का है, 2 घंटे का समय लगता है। अब कितने लीटर पानी भरना है आपको, 100। तो 100 जो है वो 99, सॉरी 9 के मल्टीपल में आना चाहिए, 100 की टेबल में आना चाहिए। तो 100 की टेबल में मतलब कितना बनेगा यहाँ पर आपका 99। तो सीधा सा यहाँ पर जो है कि 99 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो एक 9 लीटर पानी भर 9 लीटर के कितने टर्न लगेंगे, तो 9 का भाग दो, 11 टर्न लगेंगे, और एक टर्न कितने का है, 2 घंटे का, तो 2 का गुणा कर दो। अब देखो 99 में यहाँ पर क्या है, 11 दूनी 22 घंटे तो हो ही गए। अब 1 लीटर पानी और बचा, तो इस 1 लीटर पे काम नंबर किसका आएगा, तो 11 दूनी 22 यानी 23, यानी 23वें घंटे कौन काम करेगा, तो 23वें घंटे ए काम करेगा, और ए 1 घंटे में 5 भरता है, इसलिए बटे में 5। ठीक है, यानी 11 दूनी 22, यानी 22 सही 1/5 घंटे, यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में इतना समय उसमें लग जाएगा उसमें। ठीक है, इस प्रकार यह है पाइप नल टंकी का अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और पाइप टंकी के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी के लिए जय श्री राम।